आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय श्री संजीव कौशल जी और आदरणीय श्री शत्रुजीत कपूर जी और उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश विदेश से आए शिल्पकार, कलाकार, पर्यटक, मीडिया के बंधुओं और भाइयों और बहनों, हरियाणा प्रदेश एवं 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का सौभाग्य है आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस बहुआयामी भव्य मेला का शुभारंभ अपने करकमलों से करने के लिए स्वयं हरियाणा राज्य में पधारी है और उनके महामहिम राष्ट्रपति इनकी दिव्य उपस्थिति से 37वीं सूरजकुंड मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा गया है। उनके आगमन से इस मेले की गरिमा को न सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अति हर्ष के साथ यह जानकारी भी देना चाहूँगा, इस बार सूरजकुंड मेला का थीम स्टेट गुजरात है। वो अपनी सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस बार मेले का सहयोगी राष्ट्र यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया है, जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के साथ तांजानिया का एक गहरा रिश्ता है जो दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। हमें उम्मीद है हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। आज के इस महान अवसर पर मैं हरियाणा सरकार, प्रदेशवासियों और अपने ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के यह ऐतिहासिक क्षण हम सब प्रदेशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायक, यादगार रहेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और अन्य महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपने एक अलग जगह बना ली है और यह हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत वर्ष लगभग 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ है, तो केवल भारत देश से ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न भागों से आए थे, जो कि अपने अपने कीर्तिमान हैं। सूरजकुंड मेले के 37वें संस्करण में लगभग 50 विदेशी देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी जाएगी, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के विचार को सूरजकुंड मेले में सबसे ज्वलंत रूप से जीवंत बनाएगी। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा हमारे अष्टलक्ष्मी संस्कृति का भागीदारी के रूप में भाग ले रहे हैं
उनको प्रत्येक रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सभी 8 राज्य मेलों में आगंतुकों का, कला प्रेमियों के लिए कला, शिल्पी, व्यंजन और प्रदर्शन का कला की पहले कभी न देखी हुई गई माला प्रस्तुत करने के लिए एक छतरी के नीचे एकत्रित होकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके मेले को आकर्षक बनाएंगे। मुझे यह बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल व सशक्त नेतृत्व में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय कला, संस्कृति, मातृभाषा और शिल्प को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इतना ही नहीं, देश में शिल्पकला, हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा ने शिल्प के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मेले के रूप में एक पटल दिया, जो पोर्टल की तर्ज पर कार्य कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है इस साल यह शिल्प मेला देश विदेश की विभिन्न कलाओं और शिल्प की पहचान करने और उनको बढ़ावा देने में पूरी तरह कामयाब होगा। साथ ही कलाकारों को भी अपनी कला को अधिक निखारने के लिए बहुत कुछ सीखना मौका मिलेगा। अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का फिर से और एक बार दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आपके पावन कर कमलों से आज 37वीं सूरजगंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन हुआ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। इस पावन कार्य के लिए हरियाणा राज्य हमेशा आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं सभी आयोजकों को व जिला प्रशासकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऐतिहासिक मेले का सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं सूरजगंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य एवं आकर्षक उत्सव की अत्यधिक सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं इस मेला हर वर्ष की भांति सफलता और विकास की नई ऊंचाई हो। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। देव सज्जनों, अब समय है माननीय राष्ट्रपति महोदया के संबोधन का। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कुंवर पाल जी, जनप्रतिनिधिगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजन, मैं इस मेले में भागीदारी करने वाले सभी शिल्पकारी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन केंद्र सरकार तथा हरियाणा की राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस मेले के आयोजन से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों की मैं सराहना करती हूँ। इस मेले में उत्साह से भाग लेने वाले सभी आगंतुकों भी प्रशंसा के पात्र हैं। वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस सफलता के लिए मैं इस मेले
से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस वर्ष के मेले का आयोजन करने के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की जितने भी सदस्य उनको मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। Ladies and gentlemen, I am happy to learn that Tanzania is the partner nation for this year's Mela. I extend my greetings to our friends from Tanzania who have come all the way to take part in this Mela. I had the pleasure to hosting Her Excellency President Samia Suluhu Hassan in October last year. During our discussions, we agreed on the importance of future expanding our cultural exchanges. I am sure that visitors to the Mela will get a chance to experience the vibrant and colorful Tanzanian arts and crafts, including wood carving, pottery, and weaving. This is also a wonderful platform to showcase Tanzanian dance, music, and cuisine, in which we can also glimpse some Indian influence thanks to the centuries of people-to-people contact between India and East African coast. Tanzania's participation as the partner nation in this Mela highlights India's engagement with the African Union. I also extend a very warm welcome to participants from several other countries who are here to enrich this Mela. The presence of participants from Tanzania and other countries makes this Mela truly international. Art and crafts cut across borders and build bridges of understanding. Arts and crafts persons are creative ambassadors of humanity. देवियों और स्वजनों, इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्यों गुजरात की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकार पटोला, रोगन चित्रकारी, टोंगलियान शाल और कपड़े, बांधनी तथा संकड़ा फर्नीचर जैसी अनेक कलाओं को जीवंत रखते हैं। मैंने कुछ कलाओं का ही नाम लिया है, लेकिन सभी कलाएं अनमोल है और इन कलाओं को आगे बढ़ाने की कलाकारों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे गुजरात की पारंपरिक कला माता नीपछेड़ी के प्रसिद्ध शिल्पकार श्री भानुभाई चितारा की जी जो वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का मुझे अवसर मिला है। गुजरात की चित्रकार पिथौरा के सुंदर प्रदर्शन करने वाले श्री परेश राठवा जी को भी मैं 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पुरस्कार मिला तो एक सम्मान है, लेकिन सच्चे कलाकारों की अपनी कला को निखारने में जो आनंद आता है वो सबसे बढ़कर है। मैं आप सभी कलाकारों को साधक मानती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वर्षों के मेले के सांस्कृतिक भागीदार है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम से मुझे असम की बहन श्रीमती हेमप्रभा सुतिया जी का स्मरण किया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। हेमप्रभा जी ने भगवद गीता और अन्य महान ग्रंथों की कथा और दर्शन को हथकरघे से कपड़े पर सजीव कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट की एक और बहन नागालैंड की श्रीमती नोइहुनुओ सोरी जी ने अनेक कठिनाइयों के बीच हथकरघा और हस्तशिल्प में महारत हासिल की है और उन्हें आगे बढ़ाया है।
उनको भी मैं 2023 के पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित करने का अवसर मिला। देवी और स्वजनों, हमारे शिल्पकार भाई बहनों ने हमारे देश की कला विरासत को संजो कर रखा है। इसके लिए मैं देश के सभी शिल्पकारों की सराहना करती हूँ। हमारे मृत शिल्पी और मूर्तिकार मिट्टी और पत्थर में प्राण फूंक देते हैं। हमारे चित्रकार रंगों के माध्यम से ऐसे चित्र बनाते हैं जो जीवंत लगते हैं। हमारे शिल्पकार विभिन्न धातुओं और लकड़ी जैसे ठोस पदार्थों को आवश्यक आकार और स्वरूप प्रदान कर देते हैं। हमारे कल्पनाशील बुनकर वस्त्रों और परिधानों में अद्भुत सुंदरता का सृजन करते हैं। ऐसे अनेक कलाओं की हमारे देश के शिल्पी सदियों से हमारे देशवासियों के जीवन को सजाते संवारते रहे हैं। ऐसे शिल्पी भारत के सभ्यता और संस्कृति के निर्माता भी रहे हैं और संरक्षक भी। आज के हमारे शिल्पकार भाई बहन हमारे सभ्यता और संस्कृति के उस अनमोल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। ये मेला हमारी परंपरा और उत्सव भी है और नवीनता का भी है। ये मेला हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का प्रभावी मंच भी है। ये मेला कला प्रदर्शनी भी है और व्यापार केंद्र भी है। मैं अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं पूछ रही थी अभी ये इतने दिनों से जो मेला चल रहा है, इतने सारे लोग